आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम फोन पे यूपीआई लैट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और फोन पे यूपीआई लैट को एक्टिवेट करने के बाद अपने बैंक अकाउंट से हम यूपीआई लैट के वॉलेट में ऐड मनी कैसे कर सकते हैं। और गाइस देखिए, फोन पे यूपीआई लैट के पैसे को किसी भी क्यूआर कोड या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके हम तुरंत 50 रुपए का कैशबैक कैसे पा सकते हैं, या फिर गाइस यूपीआई लैट के पैसे को वापस से हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। टू दैट सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोन पे अपने यूपीआई लैट की फैसिलिटी को क्यों लॉन्च किया है। तो गाइस देखिए, इंडिया में काफी सारे लोग छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। ये सारी ट्रांजैक्शन इंडिया में काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गाइस हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो काफी ज्यादा हो जाती है। और गाइस देखिए, अगर हम अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की एंट्री करवाते हैं तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक हमारी पूरी की पूरी भर भी जाती है। तो गाइस देखिए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फोन पे अपने यूपीआई लैट की फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया है। 2000 रुपए तक का बैलेंस हम अपने यूपीआई लैट के वॉलेट में रख सकते हैं और छोटी छोटी जितनी भी ट्रांजैक्शन है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए तक विदाउट यूपीआई पिन हम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। गाइस देखिए, फोन पे यूपीआई लैट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें सिंपल से ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोन पे यूपीआई लैट पिन लेस पेमेंट। तो गाइस देखिए, इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने फोन पे यूपीआई लैट को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर फोन पे यूपीआई लैट के थ्रू पिन लेस पेमेंट हो जाती है। इसका मतलब विदाउट यूपीआई पिन, विदाउट सीवीवी या फिर विदाउट ओटीपी हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। सिंपल से हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यूपीआई लैट का जो पेज है वो इस तरीके से ओपन हो चुका है। और गाइस देखिए, यूपीआई लैट से रिलेटेड अगर हमारे फोन पे के अकाउंट में कोई ऑफर होगा तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है गेट फ्लैट 50 रुपीज कैशबैक ऑन योर फर्स्ट यूपीआई लैट ट्रांजैक्शन एक्टिवेट नाउ। यहाँ पर हम इस ऑफर पर सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस ऑफर की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम फोन पे की यूपीआई लैट को एक्टिवेट करेंगे और मिनिमम 50 रुपए या फिर इससे ज्यादा की अगर हम कोई भी पेमेंट करेंगे यूपीआई लैट के थ्रू तो पहली ट्रांजैक्शन पर हमें फ्लैट 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो इस कैशबैक को भी लेकर इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो फोन पे यूपीआई लैट को एक्टिवेट करने के लिए नीचे की साइड लिखा हुआ है एक्टिवेट नाउ। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस पिनलेस पेमेंट। तो यहाँ पर इसके एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर किसी भी स्टोर पर या फिर किसी भी शॉप पर या फिर अपने दोस्तों को यूपीआई लैट के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा फोन पे यूपीआई लैट के वॉलेट में डायरेक्ट हम अपने बैंक अकाउंट से ऐड मनी कर सकते हैं। और यूपीआई लैट के थ्रू हमारी जो पेमेंट होती है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होती है। 100% हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अगर हमारे बैंक के सर्वर भी डाउन है तो यूपीआई लैट के थ्रू 100% सिक्योर पेमेंट हम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं फोन पे यूपीआई लैट के बारे में। फोन पे यूपीआई लैट को हम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फोन पे यूपीआई लैट में जैसे ही हम कुछ भी ऐड मनी करेंगे तो डायरेक्ट हमारी जो यूपीआई लैट है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोन पे यूपीआई लैट के वॉलेट में हम मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2000 रुपए तक एक बारी में हम ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से फोन पे यूपीआई लैट के वॉलेट में। और यहाँ पर मैक्सिमम एक बारी में हम किसी भी क्यूआर कोड पर या कोई भी यूपीआई पेमेंट यूपीआई लैट के थ्रू हम मैक्सिमम 500 रुपए तक की कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूपीआई पिन, विदाउट सीवीवी या फिर विदाउट ओटीपी। तो आप जितना भी ऐड करना चाहें, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, 2000, जितना भी आप ऐड करना चाहें वो अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो चलिए 2000 रुपए मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अमाउंट मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड मनी। सिंपल से हमें ऐड मनी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐड मनी ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे लिंक बैंक अकाउंट होंगे फोन पे से वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए, मेरे फोन पे यूपीआई के थ्रू 3 बैंक अकाउंट लिंक है, यूनियन बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पर यूपीआई लैट को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल है। हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक और यूनियन बैंक, 2 बैंक के थ्रू हम अपने फोन पे की यूपीआई लैट में हम ऐड मनी कर सकते हैं। तो चलिए यूनियन बैंक के थ्रू हम इस ऐड मनी को कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया है। तो चलिए अब नीचे की साइड लिखा हुआ है ऐड। सिंपल से हमें ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐड ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। अब गाइज यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की यूपीआई पिन को एंटर कर देना है फोन पे यूपीआई लैट में ऐड मनी करने के लिए। यूपीआई पिन को हमने एंटर कर दिया, उसके बाद कंफर्म ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे।
अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो तुरंत 2000 रुपए की जो एड मनी है वो सक्सेसफुली हमारे फोन पे की यूपीआई एड में हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडेड, तो 2000 रुपए ऐड हो चुके हैं। व्यू डिटेल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो सक्सेसफुल का पेज यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। डन ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। डन ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीआई एड के वॉलेट में करंट जो हमारा बैलेंस है वो 2000 रुपए जो कि हमने अभी अभी अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है। और नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है यूपीआई एड बैलेंस हैज रीच इट्स लिमिट ऑफ 2000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 2000 रुपए तक का बैलेंस हम अपने फोन पे की यूपीआई एड में रख सकते हैं। अगर ये बैलेंस हमारा 2000 रुपए से नीचे हो जाता है तो फिर से हम कुछ बैलेंस ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम 2000 रुपए तक। तो गाइस चलिए फोन पे यूपीआई एड के थ्रू हम आपको अपने क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करके दिखा देते हैं, वो भी विदाउट यूपीआई पिन। तो गाइस देखिए अगर आपके नियर बाई किसी भी शॉप पर इस तरीके का कोई भी क्यूआर कोड लगा हुआ है यूपीआई क्यूआर कोड, तो आप बहुत ही आसानी के साथ यूपीआई एड से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूपीआई पिन, विदाउट सीवीवी और विदाउट ओटीपी। तो अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे तो बैक आने के बाद यूपीआई एड में हमें यहाँ पर 2000 रुपए का बैलेंस देखने को मिल जाएगा जो कि हमने बैंक से ऐड किया है। तो चलिए यहाँ पर हमें स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्कैन ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और ये जो हमारा क्यूआर कोड है इस क्यूआर कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं 2000 रुपए का। 2000 रुपए अमाउंट एंटर करने के बाद प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सारे बैंक अकाउंट शो हैं यूपीआई के, और नीचे की साइड यूपीआई एड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 2000 रुपए का बैलेंस हमारा अवेलेबल है और इसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है ओनली फॉर पेमेंट अप टू 500 रुपीज। तो गाइस देखिए फोन पे यूपीआई एड के थ्रू मैक्सिमम एक बारी में हम 500 रुपए तक सेंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूपीआई पिन। तो चलिए मैं आपको 500 रुपए सेंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम 2000 रुपए के इस अमाउंट को रिमूव कर देते हैं। 500 रुपए का अमाउंट हम यहाँ पर फिल कर देंगे, प्रोसीड टू पे कर देना है और यहाँ पर यूपीआई एड का जो हमारा वॉलेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा किसी और अदर पेमेंट मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं। यूपीआई एड पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद सिंपल से हमें पे ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अभी गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तुरंत 500 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो हमारे इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। और गाइज देखिए ये जो पेमेंट है ये विदाउट यूपीआई पिन हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर तुरंत 50 रुपए का कैशबैक भी मिल चुका है। और गाइज देखिए फोन पे की तरफ से हमें मैसेज मिल चुका है, लिखा हुआ है यू हैव रिसीव्ड 50 रुपीज कैशबैक फ्रॉम फोन पे। तो फोन पे की तरफ से 50 रुपए का हमें कैशबैक मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर हम मिनिमम 50 रुपए या फिर इससे ज्यादा सेंड करेंगे तो हमें फ्लैट 50 रुपए का 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो मैंने आपको ज्यादा करके दिखाए थे 500 रुपए, तब भी हमें 50 का ही कैशबैक मिला। तो चलिए यहाँ से हम डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा यूपीआई एड का बैलेंस है वो 1500 रुपए यहाँ पर बचा है, क्योंकि 500 रुपए हमने अपने क्यूआर कोड पर सेंड कर लिए हैं। अब अगर फिर से 500 रुपए का बैलेंस हम ऐड करना चाहें तो फिर से हम ऐड कर सकते हैं। 2000 रुपए का बैलेंस ये फिर से हो जाएगा। उसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, बस 2000 रुपए से ऊपर हम ऐड नहीं कर सकते। कैशबैक चेक करने के लिए नीचे की साइड हिस्ट्री ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैशबैक फ्रॉम फोन पे, 50 रुपए का ये हमें कैशबैक मिला है। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड लिखा हुआ है व्यू बैलेंस, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फोन पे की तरफ से जो हमें कैशबैक मिलता है या फिर गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को जो हम रिडीम करते हैं वो हमें इस वॉलेट में मिलता है। तो 50 रुपए का हमारा यहाँ पर बैलेंस शो रहा है जो कि हमें कैशबैक मिला है। तो गाइस देखिए ये जो हमें कैशबैक मिला है फोन पे की तरफ से, इस कैशबैक मिले हुए वॉलेट बैलेंस से हम अपने फोन पे ऐप में कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं और फोन पे की तरफ से मिले हुए कैशबैक बैलेंस को हम किसी भी ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं। फोन पे की तरफ से ये जो हमें कैशबैक मिला होता है इस वॉलेट बैलेंस को हम किसी भी बैंक अकाउंट में या फिर क्यूआर कोड पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस बैलेंस से हम सिर्फ रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट से ऐड किया है यूपीआई एड के वॉलेट में, अगर हमारा मन बदल जाता है और इस बैलेंस को अगर हम फिर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो तरीका भी चलिए साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। हमें यहाँ पर इस तरीके से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रांसफर मनी की कैटेगरी में टू बैंक और यूपीआई आईडी। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की साइड प्लस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। और गाइस यहाँ पर हम अपने जिस भी बैंक अकाउंट में यूपीआई एड के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट पर हमें क्लिक कर लेना होगा। जैसे पॉपुलर बैंक यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में मैं अपने यूपीआई एड के पैसे को ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट के नंबर को और आईएफएससी कोड को एंटर कर लेना है। इस जगह पर हमने यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को और आईएफएससी कोड को एंटर कर लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। अभी यहाँ पर जो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है
गाइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगा है। जिनके नाम पर भी बैंक अकाउंट होगा, अकाउंट होल्डर का नाम अपने आप वेरीफाई कर लेगा ये फोन पे ऐप। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। जिस बैंक अकाउंट से हमने यूपीआई लैट के वॉलेट में ऐड मनी की है उस बैंक अकाउंट में भी हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई लैट से, या फिर किसी अदर बैंक में करना चाहें तो अदर बैंक में भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर की साइड नाम शो होने लगा है, बैंक अकाउंट शो होने लगा है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है एंटर अमाउंट। तो यहाँ पर हम जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यूपीआई लैट से बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, एंटर कर देना है। तो गाइस देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो यूपीआई लैट की पेमेंट है वो हम 500 रुपए तक कर सकते हैं किसी भी क्यूआर कोड पर या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में। अगर हम 500 रुपए से ज्यादा करना चाहें, अगर हमारे यूपीआई लैट में ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम 500 रुपए करके कई बार तक कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे अगर आप 2000 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 500 करके 4 बार कर सकते हैं। मेरा 1500 रुपए का बैलेंस है तो 500 करके 3 बार मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो चलिए 500 रुपए का अमाउंट हम एंटर कर लेंगे। यूपीआई लैट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अवेलेबल बैलेंस 1500 रुपए शो हो रहा है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और तुरंत 500 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, वो भी विदाउट यूपीआई पिन। व्यू डिटेल ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा सक्सेसफुल का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड अगेन, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और 500 रुपए फिर से हम सेंड कर लेंगे। यूपीआई लैट आ चुका है, पे ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और ये 500 रुपए का जो बैलेंस है ये फिर से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है यूपीआई लैट के थ्रू। व्यू डिटेल पर क्लिक कर लेंगे, सेंड अगेन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर से 500 रुपए हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 500 करके हमने 3 बार कर लिए हैं। इसका मतलब टोटल 1500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर यूपीआई लैट ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। अब जो हमारा यूपीआई लैट का वॉलेट बैलेंस है वो बिल्कुल 0 रुपीज हो चुका है, क्योंकि गाइस हमने अपने यूपीआई लैट से सारा बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है और 1 भी रुपए का हम पर चार्ज भी नहीं लगा और हमें 50 रुपए का कैशबैक भी मिल चुका है। इस ऑफर की कंडीशन में लिखा हुआ है अगर हम फोन पे यूपीआई लैट को रेगुलरली यूज करते रहते हैं तो हम हर साल 9,999 रुपए तक का हम कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। तो बस गाइस ये थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से आप अपने फोन पे ऐप की यूपीआई लैट को एक्टिवेट कर सकते हैं। फोन पे यूपीआई लैट में आप ऐड मनी कर सकते हैं और आप अपने यूपीआई लैट से किसी भी क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने यूपीआई लैट के पैसे को बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।